हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मैन मैप। तो आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो आज इंडिया की बेटियों ने, वुमेन्स टीम ने आज वर्ल्ड कप में चैम्पियंस बना है। तो कितने दिनों के बाद ये चैम्पियंस इंडिया को हाथ लगा है। तो आप वक्त दीजिए, टाइम के साथ अपना प्रोग्रेस होगा आपका। जैसे आंसर राइटिंग का है, एक दिन में वो होता नहीं है। आप सोचेंगे कि बहुत बढ़िया टॉपर जैसे लिख लें, ये होगा नहीं। आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप डेली कीजिए, इंडिया की तरह आपको एक दिन ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा और ऐसे ही ट्रॉफी आपको भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पटना कलाम। इससे पहले हम लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन, उसके बाद पाला आर्ट एंड मौर्यन आर्ट कवर कर लिया है। आज पटना कलाम एड्रेस करते हैं और उसके बाद होगा। तो वैसे सिलेबस में तो मधुबनी पेंटिंग मेंशन नहीं है, फिर भी हम मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग कवर कर लेंगे। क्या पता आ जाए। वैसे भी बीपीएससी अपना चेंज कर रहा है, सब कुछ मतलब रिफॉर्म हो रहा है, तो हो भी सकता है कि आ जाए तो बेटर है, नहीं है तो भी बेटर है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं पटना कलाम को। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पटना कलाम को। तो देखो, पटना कलाम का जो इतिहास रहा है ना, ये आपका मुग़ल से ट्रेस्ड है। तो जो मुग़ल के दरबार में पहले हुआ करते थे, जहाँ जहांगीर के टाइम में देखो बहुत ही पेट्रोनेज दिया था उन्होंने। उसके बाद औरंगजेब जो आए ना, औरंगजेब बहुत पेट्रोनेज उसको नहीं दिया, भगा दिया जितने भी थे, कि पेंशन भी रोक दिया जितने भी कलाकार थे, पेंटर थे। तो वो माइग्रेट करते गए। तो वो माइग्रेट करके पहले मुर्शिदाबाद बंगाल की तरफ गए। वहाँ फिर उसके पतन के बाद, मिर्ज़ाफ़र के बाद, वो मीरान आता है उसका बेटा। जब वो भी उसको पेट्रोनेज नहीं देता है तो वो माइग्रेट फिर कर जाता है कहाँ, पटना के एरिया में, आरा के एरिया में आ जाता है। तो 1760 में। ठीक है, तो वही स्टार्टिंग है पटना कलाम का, वहीं से आए हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। इसका हम पहले इंट्रो देखते हैं। इससे पहले हमने इंट्रो बहुत याद किया था कि जो पहले दो लेक्चर हमने लिया है उसमें पेंटिंग का जो था, उसमें भी आप लिख सकते हैं। जो हमने इंट्रो दिया था वो सब जगह फिट है। जितना भी पेंटिंग आर्ट आए ना, वहाँ मार दो, वो आ जाएगा वो। वैसे यहाँ देखते हैं, कुछ अलग लिया हूँ मैं। यहाँ देखो लिखे, पटना कलाम स्कूल ऑफ आर्ट वेयर द क्विट एब्जर्वर ऑफ कॉलोनियल इंडिया ब्लेंडिंग यूरोपियन रियलिज्म विथ इंडियन इमोशंस। तो ये भी आपका बढ़िया इंट्रो है, आप इसको भी रट सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा एड्रेस किया है इंडियन इमोशन को यूरोपियन रियलिज्म के साथ। इसलिए कि पटना कलाम जो है ना, ये 3 पेंटिंग का मिक्सचर, मतलब इसका सिंथेसिस से बना हुआ है ये पटना। हम लोग देखेंगे आगे, इसका फिगर भी हमने बनाया है। तो ये इंट्रो है, या फिर इसको देख सकते। उसके बाद देखो, इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग विच सो कॉमनर्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द कॉमनर्स। जो कॉमन आदमी थे उसका वो लाइफ स्टाइल दिखाता था। जो जनरल पब्लिक थे तो वो खुद से बनाते थे, उसको फिर पेट्रोनेज भी मिलता था, नहीं भी मिलता था। तो वही लिखा है, विदाउट एनी रॉयल पेट्रोनेज इट फ्लरिश ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी नियर पटना, दानापुर, आरा एंड एडजॉइनिंग एरिया। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। यहाँ देखो, एक स्कोप ज़्यादा इसमें आपको फिगर का या मैप का कम है, तो फिर भी हमने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया। यदि 38 मार्क्स में आए तो कुछ बना देंगे तो कुछ बेटर लगेगा। तो इसमें देखो, इसमें पर्शियन आर्ट है, यहाँ मुग़ल आर्ट है, यहाँ ब्रिटिश आर्ट है। तीनों का सिंथेसिस करके जो ये एरिया बन रहा है, तो तीनों का मिक्सचर है ये पटना आर्ट। तो ये पटना कलाम, तो इसी को पटना कलाम में हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। उसमें ओरिजिन मेंशन कर रहे हैं हम पटना कलाम में। तो ओरिजिन ट्रेस्ड बैक टू द लेट मुगल पीरियड ड्यूरिंग रूल ऑफ औरंगजेब। लैक ऑफ पेट्रोनेज लेड टू द सेटलमेंट नियर द पटना इन 1760। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैप पे हमने दिखाया है। देखो, इवोल्यूशन ऑफ द पटना कलाम। यहाँ देखो, दिल्ली में उसको पेट्रोल, वहाँ से वो माइग्रेट किए। यहाँ कुछ राजस्थान भी आए थे, पहाड़ी स्कूल। उसके बाद कांगड़ा स्कूल हिमाचल प्रदेश में भी गए थे, सब जगह गए थे। उधर से आपको यहाँ वेस्ट बंगाल में भी आए थे, मुर्शिदाबाद। वहाँ मुर्शिदाबाद से फिर पटना गए थे। तो इसको थोड़ा सा मैप पे दिखा दिया है हमने, इवोल्यूशन को थोड़ा सा। ठीक है, वैसे मैप बनाने टाइम नहीं लगता, आप दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ फीचर्स में देखते हैं कि यहाँ देखो, पहला हम फीचर्स में देखेंगे थीम।
थीम जो था बेस्ड ऑन द कॉमन सब्जेक्ट एंड डेली लाइफ एक्टिविटी, ये कॉमन सब्जेक्ट पे था। ऐसा नहीं जैसे इससे पहले हमने मॉडर्न आर्ट को देखा, उसके बाद पाला आर्ट को देखा, देखते हो मतलब वहाँ कॉमन आदमी को दिखाया ही नहीं गया है। बहुत बड़ा ये सब जो स्टेचू वगैरह बना हुआ था तो वहाँ कॉमन आदमी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था। इसमें इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग है, इसमें कॉमन लाइफ को, डेली एक्टिविटी को, गरीब लोग को, पुअर लोग को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यही इसका खासियत है पटना कलाम का, दूसरों से जो अलग है। ठीक है, यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं कि ब्लैक स्मिथ वर्किंग विद द फर्नेस, गांव घर में देखा होगा जो लोहा को पिघला करके छेनी हथौड़ी वगैरह से जो बनाते थे वही है। कैट मेकर जो है कैट बनाते थे। फिश सेलर है, वाटर सेलर है। उसके बाद वेडिंग का साइन है, फेस्टिवल है जैसे होली है, दुर्गा पूजा भी है, आप लिख सकते हो। आप देखते हैं दूसरा पॉइंट में टेक्निक, कि क्या टेक्निक यूज होता था उसमें। तो देखो स्पेशल टेक्निक नेम कजली स्याही, इसको मेंशन करना कभी नहीं भूलना, ये छोड़ोगे तो मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कजली स्याही। तो ये क्या है कजली स्याही? इन विच पेंटिंग डायरेक्टली डन अपॉन द कैनवास विदाउट प्रिलिमिनरी स्केचेज, बिना हम लोग पहले है ना स्केच बना के उसके बाद ड्राइंग करते, नहीं, ये डायरेक्ट उसी से, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक ही रफ बना ही देना, मतलब बिना स्केच के। पहले स्केचिंग नहीं कर, जैसे पेंसिल से पहले स्केच करके फिर लोग ड्राइंग करता था, नहीं, इसमें विदाउट प्रिलिमिनरी स्केचेज विथ पेंसिल सो स्किल ऑफ द, ये क्या दिखाता है कि स्किल कितना था स्किल आर्टिस्ट का। ठीक है, कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया, हम लोग देखेंगे भी, फिगर ही है हमने इसमें अटैच किया है। उसके बाद देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में देखो कि मोस्ट ऑफ द पेंटिंग का बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट है, देख रहे हो। वाइट क्यों रखा गया है कि मेन फोकस उसका जो है ना बैकग्राउंड को छोड़ के मेन थीम पर फोकस हो। वाइट रखेंगे तो मेन फोकस, उसमें मान लो फूल वगैरह सब बना देंगे तो लोग उसको भी देख लेता है, इसका फोकस था कि उसी पे लोग फोकस करें, तो इसीलिए बैकग्राउंड उसका क्या है, वाइट है। इट ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट, मान लो उसमें ज़्यादा पेंटिंग नहीं बना, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, गरीब लोग भी थे तो कॉस्ट पेंटिंग का कम हो जाता है। और रेयरली सीन होता है बैकग्राउंड किस में, तो एक फिगर है क्या, ए डोर ओवरलुकिंग रिवर, एक डोर है जो रिवर को ओवरलुक कर रहा है, ये भी एक पेंटिंग है जिसमें उसमें बैकग्राउंड दिखाया गया है, रेयरली सीन है। अब देखते हैं कलर कैसे यूज होता था और कौन सा कलर यूज होता था। तो कलर प्रिपेयर ड्यूरिंग द मानसून टू एवॉइड डस्ट, मानसून रहेगा तो डस्ट कम उड़ेगा, तो मेरा जो कलर होगा मतलब क्लीन बनेगा, उसमें कचरा उचरा कम जाएगा। बाय आर्टिस्ट देम सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट मिनरल्स जो थे रॉक वगैरह का, उससे हम बनाते थे। फ्रूट्स का कुछ यूज करते थे, लीव्स और फ्लावर का भी हम लोग कलर यूज करते थे। और डन ड्यूरिंग द विंटर, इसमें होता था ना जैसे गाय को येलो कलर लाने के लिए गाय को हम लोग हल्दी खिलाते थे, उसके बाद वो जो उसका मूत्र होता था उसको हम लोग फिर थोड़ा देर रखते थे, 3-4 दिन, जब बैठ जाता था उसका वो हल्दी तो उसको फिर छान लेते थे, उससे हम कलर बनाते। देख रहे हो कि कितना मतलब टेक्निक अपनाते थे उस समय के लोग, जो कॉमन लोग थे, कि कैसे दिमाग लगाते थे। उसके बाद जो पेंटिंग करते थे विंटर में करते थे। ठीक है, वो जो मानसून के टाइम में, समर में जो है वो धूप वगैरह होता तो धूल वगैरह से वो कलर बचाने के लिए हम लोग मानसून में करते थे। ठीक है, और विंटर में क्या करते थे, उसको डन करते थे, कलरिंग करते थे। अब देखते थे कि ब्रश क्या यूज होता था। ब्रश यूज इज 2 टाइप्स, एक था फाइन ब्रश जो कि स्क्वायरल मतलब गिलहरी के जो पूँछ होता था ना उससे बनाया जाता था, और पक्षी के तुम देखे होगे बीच में जो मैंड्रिब होता है, मैंड्रिब को काट के उसमें घुसा करके उसको ब्रश खुद से तैयार करते थे, फाइन ब्रश, और उससे इंट्रिकेट वो कर्विंग पेंटिंग करते थे वो। ठीक है, उसमें एक ब्रॉडर ब्रश भी था, फ्रॉम द हेयर्स ऑफ गोट का, बफेलो का, हॉर्स का, उसका यूज करते थे ब्रॉडर लाइनिंग के लिए। फाइन के लिए जो छोटा छोटा होता था ना उसके लिए हम गिलहरी के पूँछ का यूज़ करते थे उसके, और इसीलिए इसको देख रहे हो कि इंडिजीनियस, कोई बाहर से कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ब्रश उरश नहीं मंगाया गया था, खुद डिजाइन वो खुद बनाए थे, तो इसीलिए ये इंडिजीनियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, देखो ह्यूमन पेंटिंग है ये, इसमें ब्यूटी इतना भयानक दिखाया गया है। देखो ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन शोइंग शार्प नोज, बहुत ही खरा नाक दिखाया गया है, थिक चीक है, बिग मस्ट, बड़ा बड़ा मूछें दिखाई गई है। रियलिस्टिक दैन डेकोरेटिव, ये रियलिस्टिक लगता है, हमने देखा था पाल आर्ट में सबको इतना डेकोरेट कर दिया था, लग नहीं रहा था कि वो लग रहा था आइडियल है, इसमें रियलिस्टिक लग रहा है कि ह्यूमन से मैच कर रहा है फिगर। ठीक है, तो और ये क्या दिखाता है, ड्रेसिंग पैटर्न दिखाता है उस समय के बिहार का, उसके बाद कस्टम दिखाता है बिहार का, ट्रेडिशन दिखाता है 18th सेंचुरी का उस समय बिहार का, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है,
आप देखते हैं फेमस पेंटर कौन कौन से हैं इस पटना कलम के। तो इसमें एक महादेव लाल है, महादेव लाल का एक रजनीगंधारी है और रागिनी तोड़ी है, ये दोनों इसका पेंटिंग फेमस है। उसके बाद शिवलाल का और पेंटिंग हम इसमें कुछ मेंशन हमने किया है जो फेमस है, कुछ और भी है हम लोगों ने उसको भी कवर किया है, तो वो भी आप देख लेना, वैसे आगे हम देखेंगे। तो शिवलाल का पिक्चर है मुस्लिम मैरिज का। उसके बाद ईश्वरी प्रसाद, ये लेट में मतलब रिसेंटली जब वो इंड हुआ था ना तब भी ये पेंटिंग बनाते थे, एक भारत माता का पेंटिंग। इससे पहले भारत माता का पेंटिंग स्वदेशी मूवमेंट में किसने बनाया था, आप लोग कमेंट करेंगे, ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। तो ईश्वरी प्रसाद जो है भारत माता के पेंटिंग भी पटना कलाम में डिजाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हुलास लाल है जो कि बिरहिनी हीरोइन होल्डिंग बीना, इसका फिगर मतलब पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाए थे हुलास लाल। ये सब फेमस पेंटर है, और भी पेंटर बहुत सारा है, जितना आपको याद आए लिख सकते हो, वैसे हम देखते हैं। उसके बाद वुमेन पेंटर भी थे, देखो सोना बीबी दच्छो बीबी, इसको कभी मिस मत करना, वो वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ देखो था शुरू में कि वुमेन भी इसमें काम कर रही थी, सोना बीबी दच्छो बीबी, और भी थे, ये फेमस है, इसको याद रखना वुमेन पार्ट में लिखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि डिक्लाइन का कॉज क्या था, यहाँ लिख लेना, यहाँ छूट गया, यहाँ लिखना डिक्लाइन, कॉज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है, कॉज ऑफ डिक्लाइन, यहाँ कॉज केवल लिखा हूँ, यहाँ कॉज ऑफ डिक्लाइन लिख देना, ठीक है। इसमें देखो लिमिटेड पेट्रोनेज था, मतलब ज़्यादा लोग इसको पेट्रोन नहीं किया था, वो खुद बनाते थे, ब्रिटिशर्स को अच्छा लगता था, वो बनवा के अपना ले जाते थे। तो वही है कि इसमें लोकल ज़मींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे, ऑफिसर्स, वही केवल कुछ बनवाते थे, उसको पेट्रोनेज देते थे, अपने दरबार में भी रखते थे, ठीक है, ज़्यादातर पेट्रोनेज नहीं था। उसके बाद देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लिथो प्रेस, गुलजार बाग में लिथो प्रेस जो है प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उससे हुआ क्या ना कि जो पहले पेंटर्स बनाते थे पटना कलाम, अब वो वहाँ प्रिंट होकर बनने लगा, तो स्वाभाविक है जो हाथ से बनाएंगे जो प्रिंट्स, जैसे फ़ोटो है, अभी हम लोग जो फ़ोटो बनाते हैं तो बेहतर उससे होता है ना, कलर वगैरह सब थोड़ा बढ़िया बनने लगा, ये वो उससे के कंपेरिजन में आप टेक्नोलॉजी से कभी बीट नहीं कर सकते हो, टेक्नोलॉजी बीट, हमारे जो पेंटर थे वो बीट नहीं कर सकता था इसको। ऐसे इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा भी हो गया, अब कैमरा हो गया तो स्वाभाविक है बहुत अच्छा क्वालिटी बनेगा कंपेयर टू जो मैन, तो टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर सकते हम लोग। जैसे अभी एआई आ गया, देखो कितना ब्यूटीफुली बाल लगा देता है, तो वही है, आप कौन उससे उतना डीप कर पाएगा जिसको नॉलेज नहीं है एआई का, ठीक है, तो compete नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा है लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, मतलब उस समय मतलब ज़्यादा मार्केट भी उसको नहीं था बेचने के लिए, तो कमर्शलाइजेशन का इशू था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंपटीशन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग से भी उसका था, जैसे कांगड़ा हो गया, इस सब का भी है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग तो मेन था, मधुबनी पेंटिंग आ गया तो उसका वो उतना थोड़ा सा ब्यूटीफुली लोग का मतलब इस तरह डिफरेंट थोड़ा बनाया, तो उसका कंपटीशन उससे था, हुआ भी, इसका चलती आ गया मधुबनी पेंटिंग का, तो उसके कारण भी इसका डिक्लाइन हुआ। अब देखते हैं कि फॉरेन जो एक्सपोजर था वो भी कम हुआ, कैसे, तो फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो कम हो गए आना, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ देखो फिर पटना कलाम कंसिडर टू बी द बेटर देन वो मुग़ल पेंटिंग से बढ़िया था। मुग़ल पेंटिंग में थोड़ा था कि ना बॉर्डर वगैरह थोड़ा सा अच्छा से सजाया था, पोर्ट्रेट पेंटिंग वगैरह था, लेकिन यहाँ थोड़ा रियलिटी थोड़ा फील होता था ये पटना पेंटिंग में, ठीक है। क्यों, तो यहाँ देखो लाइवलीनेस, प्रिसीजन एंड परफेक्शन इतना बेटर था, इट्स ब्यूटी, ठीक है, इसका ये था, इट मोस्ट ग्लोरियस लेगेसी ऑफ द बिहार, मतलब बहुत बढ़िया था। अभी भी गवर्नमेंट प्रिजर्व थ्रू द ऑफिशियल कैलेंडर इन 2010 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कैलेंडर में पटना कलाम को शोकेस किया था, जिससे उसका थोड़ा प्रचार भरे, कॉफ़ी टेबल पर भी उसको दिखाया गया था। वैसे गवर्नमेंट को बहुत सारा मेट्रो में भी प्रचार करना चाहिए, स्कूल में इंट्रोडक्शन करना चाहिए। पेट्रोनेज ही कम है जो अभी लैक, अभी हम लोग सुनते कहाँ देखते हैं, पेंटिंग का नाम भी नहीं पता रहता है किसी को, तो उसको मेट्रो वगैरह में सब जगह थोड़ा सा शोकेस करना चाहिए, जिससे इसका विकास होगा। अभी भी पटना कलाम पेंटिंग में बहुत ही डिक्लाइन फेज में चल गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो यही है। उसके बाद कंक्लूजन में देखते हैं, हमने कोट से किया है कि पटना कलाम इज़ द साइलेंट पोइट्री ऑफ द ब्रश स्ट्रोक कैप्चरिंग द सोल ऑफ द बिहार कल्चरल हेरिटेज। इसमें कुछ आप जो है स्कीम को भी मेंशन कर सकते हैं कि बहुत सारा अभी यूनेस्को का भी एक प्रोजेक्ट आया था, जिसमें जितने भी हेरिटेज है उसको थ्रू
दिखाएंगे, मतलब डिजिटली दिखाएंगे जो मेरे पुराने चोरी हो गया है उन लोगों को भी। तो पटना में डिक्लाइन फेज में है, बहुत सारा चल गया, तो उसको आप डिजिटली आप दिखा सकते हैं साइट डिजाइन करके। जैसे बिहार का साइट भी है, वहाँ पे भी दिया गया पटना को, पटना कलाम पेंटिंग को दिखाया भी गया है। ठीक है, तो ये है। तो इतना आंसर था इसमें। यदि 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको एड्रेस कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जो जो भी है कुछ कुछ छोड़ देंगे, बाकी सब उसको मेंशन करके हम 8 मार्क्स में भी आराम से उसको लिख लेंगे और 30 मार्क्स में भी लिख लेंगे। इतना कंटेंट हमने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, यदि आपको कोई और अच्छा कोड्स या कुछ इशू लगे, इसमें आपको लगे कि इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, हमारी तरफ से कुछ गलती भी हुए हो, तो आप माफ़ करना और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा। और कुछ इशू हो इसमें तो बताना ज़रूर, ठीक है, हम उसको सुधार करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ पेंटिंग को। यहाँ देखो, ये गोल घर का पेंटिंग बनाया था पटना कलाम का। कहाँ? गोल घर का, पटना में, ईश्वरी प्रसाद वर्मा द्वारा। ये फेमस पेंटर थे उसके भी। तो ये गोल घर का भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद यहाँ देखो टमटम का, टमटम शिवलाल बनाए थे, शिवलाल का पेंटिंग देख रहे हो, वाइट बैकग्राउंड है ज़्यादा। यहाँ पर देखो बॉर्डर उडर नहीं लगाया हुआ है, उसमें देखो फूल पत्ती सब लगाया रहता था, तो बॉर्डर नहीं है, कॉमन। देखो कितना बढ़िया डिजाइन किया है, देख रहे हो, घोड़ा वोड़ा को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जैसे प्रिंट किया हुआ है, जबकि हाथ से बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो सेलिब्रेशन है, यहाँ सेलिब्रेशन मना रहे हैं लोग, ये भी पेंटिंग का। फिर यहाँ देखो स्पोर्ट्स, यहाँ कुश्ती वगैरह हो रहा है, तो इंडियन स्पोर्ट्स में ये हुलास लाल ने बनाया है, देख रहे हो, हुलास लाल का पेंटिंग है, कितना ही बढ़िया डिजाइन किया है। देख रहे हो, किसी में बॉर्डर नहीं, किसी किसी में वो बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखो इसमें बॉर्डर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर डांस, यहाँ डांस हो रहा है, डांस का भी मतलब फेस्टिवल में इसको आप ले सकते हो। उसके बाद ये देखो छठ पूजा को भी दिखाया गया है सेवक राम द्वारा, इसको भी ज़रूर मेंशन करना। रिसेंट में छठ हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लगे, बिहार की वो थोड़ा महापर्व भी है, तो इसको मेंशन ज़रूर करना, सेवक राम को छठ पूजा का पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ सेवक लाल द्वारा है, इवनिंग में प्रोसेसन होता था, उसको दिखाया गया है, जो कि अभी हडसन में रखा गया है। ज़्यादातर पेंटिंग है ना वो बाहर ही है इंडिया के, वैसे आपको पटना में मिल जाएगा खुदाबख्श लाइब्रेरी और कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, यहाँ देखो दुर्गा पूजा को भी दिखाया गया है, सेवक राम का पेंटिंग। वो सेवक राम बहुत ही फेमस है, सेवक राम, हुलास लाल, इस सबको कभी मिस ही नहीं करना, ये सब फेमस पर्सनैलिटी है। देखो दुर्गा पूजा कितना बढ़िया डिजाइन किया है, वाइट बैकग्राउंड है, देख रहे हो, और कितना ही अच्छा लग रहा है रियल फोटो है। उसके बाद यहाँ देखो, ये यही है रागनी, तोदरी या गंधारी, इसी तरह देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ, देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा फ्रेम लगा हुआ है और थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वाइट ही है, लेकिन साइड साइड में थोड़ा सा ये है। यहाँ देखो ये पटना कलाम है, इसको यहाँ देखो कॉमन, यहाँ काइट पतंग उड़ाने के लिए देखो ये भी पेंटिंग है, यहाँ देखो पतंग बना रहे हैं। ठीक है, ये पतंग वाला है, यहाँ देखो। उसके बाद देखो स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का भी देखे थे हमने, देखो यही ब्लैक स्मिथ का फिगर, यही वो ये भी आपका पटना कलाम का है। यहाँ देखो होली का ये है, होली का फिगर कितना बढ़िया, देख रहे हो, ये कितना बढ़िया डिजाइन किया उस लोग। उसके बाद ये देखो आपका, यह देखो वाटर सेलर वाला भी है, यहाँ देखो खाना बना रहे हैं, ये भी कितना अच्छा बढ़िया पेंटिंग है, उस समय को आपको कल्चर को दिखा रहा है, देख रहे हो, कल्चर का। उसके बाद देखो यहाँ पक्षी का भी है, बर्ड्स भी है, यहाँ देखो ढोलक पे डांस कर रही है, कितना बढ़िया बनाया है, पूरा कल्चर, बिहार के कल्चर को दिखा रहा है, कल्चर हेरिटेज है हमारा, समझे। उसके बाद देखो यहाँ डोली पे उठा रहा है, ये भी आपका पटना पेंटिंग का है, ये है पटना कलाम का ही है। तो ये सारा है, आपको यदि अच्छा लगा हो तो बीपीएससी मैन में आपको शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो इस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स इस पे मिल जाएंगे। और थैंक यू, जय हिंद।